भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी बाई। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जो है जलेबी है, ठीक है ना। और जलेबी पोहा जो है जबलपुर में काफी फेमस है, ठीक है ना। ये जो नागपुर के संतरा है, वर्धा का वड़ा है, बडनेरा का समोसा है, मूर्तिजापुर के जो भजे है, और ये जो है शेगांव की कचौरी है, नासिक के द्राक्षे है, और ये जो है अपना भूसावल के केले है, और वो मुंबई का वड़ा पाव है, दिल्ली के छोले भटूरे है, चेन्नई का सांबार है, और आंध्रा का इडली। अबे पूरा बताता है गुरु भाई, क्योंकि गुरु भाई सब खा गया है। इतनी एग्जाम दी है गुरु भाई ने, सब इधर की एग्जाम दी है, पूरा खा के बता रहा है तेरे को, पूरा मेहनत से आ गया छोटे तेरा गुरु भाई। और गुरु भाई आज जो लाया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है, क्योंकि भाई वही लाता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, और तू और कॉन्फिडेंस के कारण पीछे रह जाता है छोटे। तेरे को फिर भी समझ में नहीं आता है रे भाऊ। तो तेरे को आज जो लाया हूं मैं, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, क्योंकि गुरु भाई जो भी बताता है पूरा मेहनत से बताता है। तो आज जो गुरु भाई लाया है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, तेरे को कितनी बार बताया है, फिर भी तेरे को समझ में नहीं आया है छोटे। क्योंकि आज जो है गुरु भाई लाया है तेरे लिए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, सबसे ज्यादा बार आया है छोटे, सबसे ज्यादा बार। फिर भी तू एड़े चाले कर रहा है। गुरु भाई को तेरे को लगाना है छोटे, पागलपना मत कर, क्योंकि अभी एग्जाम की तारीख आ गई है, और गुरु भाई तेरे को लगा कर ही छोड़ेगा छोटे। सिर्फ तू बना रहे तू। अभी देख तेरे को कैसा समझाता हूं, तेरे भेजे में ऐसा डालूंगा ना मैं कि तेरा भेजा जो काम करने लगेगा, एग्जाम में तो तू चट से बाहर आ जाएगा और बोलेगा वाह, गुरु भाई ने जो बताया है वही एग्जाम में आया है, ऐसा बोलेगा तू। और कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा तू, ठीक है ना। गुरु भाई ने जो है रात रात के 2-2 बजे तक आके फोड़ी है तेरे लिए छोटे। बना रहे तू। अभी शुरुआत करता हूं मैं। आ तू इधर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सबसे ज्यादा बार आया है, जो शुरुआत करता हूं पहले पॉइंट से। देख इधर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर, मोर, जिसे पाओ क्रिटिकस भी कहा जाता है, पाओ क्रिटिकस, ठीक है। अभी तेरे को लग रहा है ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो छोटा बच्चा बता देंगे। अब बेड़े तेरे को बताता हूं, इसमें जो है बड़े बड़े आदमियों की ये पूरी निकल जाती है जब एग्जाम में पूछा जाता है, और कॉन्फिडेंस के कारण पीछे आ जाता है छोटे तू। अभी तेरे को समझाता हूं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, जिसे पाओ क्रिटिकस भी कहा जाता है। अभी जब कोई महिला है, कोई भी व्यक्ति जब मयूर को देखते हैं, मोर को देखते हैं, तो क्या बोलती है वो? अच्छा है ना, वो देखने में काफी बढ़िया है। पाहो 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 मोर, पाहो पाहो पाहो, समझा के तेरे को? पाहो क्रिटिकस भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहा जाता है। पाहो, क्योंकि ये जो बताने के लिए बोलते हैं पाहो पाहो मोर, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। हो गया तेरे भेजे में फिट। अच्छा लगा तो लाइक कर, नहीं समझा तो दूसरा है चैनल सब्सक्राइब कर ही बाहर चले जाना, नहीं तो मेरे चैनल पे दिखाई भी मत देना, ठीक है। अब ये भारत का राष्ट्रीय पशु, जिसे कहते हैं बाघ, जिसे पैंथा टाइग्रिस भी कहा जाता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अभी जो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु और भारत का राष्ट्रीय पक्षी अभी जो बता रहा हूं मैं, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, जिसे कहते हैं पैंथरा टाइग्रिस, उसके नाम पर है टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, जिसे कहते हैं पैंथा टाइग्रिस, ठीक है ना। ये जो है इसमें भी काफी कंफ्यूजन हो जाता है छोटे, ठीक है ना।
जिसको जो ऐसे ऐसे जो बाल रहते हैं ना ऐसे यहाँ पर गले पर, उसे सिंह कहते हैं, सिंघम। और ये जो है जो एकदम पतला रहता है, जो सबसे तेज भागता है, उसे कहते हैं तेंदुआ। यह भी पूछा जाता है, चीता। ठीक है। और ये जो है भारत का राष्ट्रीय पशु जो बाघ है, जिसके आंख पर ऐसे पट्टे पट्टे रहते हैं। और यहां पर देख, बाघ के ऊपर क्या है, एक पट्टा दिया मैंने, पट्टा। पटा गया तेरे को मैंने जो बताया है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। ठीक है। ये जो बाघ अकेला शिकार करता है, ये भी समझ लेना, बाघ जो अकेला शिकार करता है, सिंह जो है जो उसको ऐसे बाल रहते हैं वो झुंड में शिकार करता है। और जो चीता है सबसे तेज दौड़ता है। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन सा है? चीता। ये भी काफी बार पूछा गया है, छोटे बना रहे तू। समझा के तेरे को? ये पैंथा टाइग्रिस भारत का राष्ट्रीय पशु। आ तू इधर। अभी जो है भारत का राष्ट्रीय फल जिसे कहते हैं आम, मैग्नीफेरा इंडिका भी कहा जाता है, इसके नाम पर ही आम, मैग्नी यानी मैंगो। ताजे रसीले आमों के बारे में बताया था ना कैटरीना कैफ ने, वो तेरे को भेजे में घुस गया। वो गुरु भाई बता रहा तो समझ में नहीं आ रहा क्या रे छोटे, ऐसा ही करेंगा तू एग्जाम में? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। आम क्वेश्चन नहीं है ये। अगर ये एग्जाम में पूछा जाएगा ना, 1 मार्क मिलेगा तेरे को, जो तेरे को सबसे ऊपर लेके जाएंगे छोटे। गुरु भाई जो एक एक मार्क के लिए काफी मेहनत कर रहा है तेरे लिए। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। आम क्वेश्चन नहीं है। भारत का राष्ट्रीय फल आम, जिसे मैग्नी यानी मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका भी कहा जाता है। समझ में आ रहा क्या? दूसरा ले। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। ठीक है ना, क्योंकि तिरंगे को ऐसे सैल्यूट मारते। तो ये देख, सैल्यूट मारने के कारण जो है ये हाथ ऐसा होता है। ये हाथ हो गया 7, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ठीक है। और यही हाथ जो ऐसा करेंगे तो सैल्यूट मारेगा। तो झंडा दिवस भी कौन सा है? 7 दिसंबर। तीसरा क्या तेरे को दिख रहा? क्या तेरे को? झंडा दिवस 7 दिसंबर। और ये जो सैल्यूट मारता है ना, तो भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। ये देख, ऊपर कौन सा होता है? केसरी। ये जो है ऊपर जो बाल है, ऊपर है ना, तो ऊपर जो रंग होता है केसरी, भेजे में डालने के लिए बता रहा हूं। और जम्मू कश्मीर राज्य भी ऊपर है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो है केसर का उत्पादन होता है, ये भी ले ले फ्री में। तो भारतीय ध्वज में ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरी। ठीक है। और ये जो है नीचे नीचे सबसे नीचे कौन सा होता है? हरा। तो ये जो नीचे कौन, हरी भरी घास रहती है, जमीन के ऊपर क्या रहता है? हरी भरी घास। अभी ये छोटे तेरे को बता रहा हूं, मेरे को काफी बार पूछा गया है, जो मैंने तेरे लिए इस फंडे को बनाया है, तू जो है दिमाग में ये डाल ले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आता है। ठीक है ना। तो नीचे जो हरी भरी घास रहती है करके भारतीय ध्वज में नीचे कौन सा रंग रहता है? हरा। और ऊपर रहता है केसरी। और बीच में रहता है सफेद रंग। ठीक है। शांति का प्रतीक है सफेद रंग, शांति का। ये जो सफेद रंग, ये जो है सत्य और पवित्रता का। ठीक है। और केसरी जो है जागृति और शौर्य का और त्याग का। ये बाल मुंडवा देते हैं ना, पूरे बाल त्याग देते, तो त्याग का। समझ में आ रहा क्या? छोटे छोटे पॉइंट को लेके चल छोटे। और नीचे जो रहता है जीवन समृद्धि, जो हरा रंग प्रदर्शित करता है, हरा रंग बताता है जीवन समृद्धि के बारे में। और बीच में रहता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र, जिसमें 24 तिलियां होती है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितनी तिलियां होती है? 24, जो प्रगति को प्रदर्शित करती है, प्रगति का चक्र वो। ठीक है ना। यह भी काफी बार पूछा गया है। तो
तो ये देख, भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिगली बैकिया ने तैयार किया था। भारत का राष्ट्रीय ये जो ध्वज है किसने तैयार किया था? पिगली बैकिया। पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो है भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात वो है 3:2। लंबाई और चौड़ाई का पूछा जाए 3:2। लंबाई ज्यादा रहती है 3 और चौड़ाई कम रहती है 2। कभी कभी चौड़ाई भी पूछा जाता है पहले और लंबाई बाद में, तो 2 और 3 कुछ भी पूछा जाता है, ठीक है। सतर्क रहे। अभी देख नीचे चले जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल, जिसे नेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्टन कहा जाता है। ये जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। कमल जो है कीचड़ में खुल जाता है, कीचड़ में फूलता है, ठीक है ना। इसमें से तेरे को समझ में आता होगा कि गुरु भाई क्यों पढ़ा रहा है। तो ये देख छोटे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल, जिसे निलिम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, गार्टन यानी ये जो है गटार, गटार में खिलता है। और निलिम्बो न्यूसीफेरा ये जो है वो बालों में गुलाब का फूल लगाता है, ठीक है ना। और ये जो कमल कीचड़ में फूलता है, ठीक है, ये समझ ले। अब ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, जिसे फाइकस बेंदालिसिस कहा जाता है। फाइकस बेंदालिसिस। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। और ये जो बरगद के वृक्ष के नीचे किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वर्धमान महावीर को। और पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को, ठीक है ना। ये भी काफी बार पूछा जाता है। ये जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी सन पूर्व में, और वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी सन पूर्व में। ये भी काफी कंफ्यूजन कर देता है छोटे, तो गुरु भाई बताता है गौतम बुद्ध जो है ऐसी मुद्रा में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है 563 में इनका जन्म हुआ था। 63 लास्ट में क्या आता है? 3। तो ये देख यहाँ पे जो है 3 है, 1 2 3, ठीक है। 563 ईस्वी सन पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और वर्धमान महावीर ऐसे रहते हैं, ये 4 उंगलियां ऐसी रहती है। तो 540 ईस्वी सन पूर्व में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। अगर 0 निकाल दिया जाए तो 4 रहते, 1 2 3 4, पूरे 4 चांद हो जाएंगे छोटे। तेरे को ये भेजे में बैठ गया तो तेरे, ठीक है। अभी बढ़ते आगे, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, ठीक है। समझ में आ रहा है तेरे को? तो ये जो है, अभी आगे बढ़ता हूं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन, और जिसके रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर। और इसे गाने में जो है 52 सेकंड का समय लगता है, 52 सेकंड का। और संक्षिप्त में गाना है तो 20 सेकंड। ये जो 52 सेकंड का समय लगता है जन गण मन को, और उसे अगर संक्षिप्त यानी जैसे टॉकीज सिनेमा हॉल में जो गाते हैं कम समय में 20 सेकंड में, जिसे संक्षिप्त में रहते हैं 20 सेकंड और कुल रहते हैं 52 सेकंड। पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाएगा। और ये जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था, जन गण मन को, ठीक है। अभी चलते आगे। अभी ये भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। जन गण मन से जो है स्कूल चालू होता है और वंदे मातरम से जो है स्कूल बंद होता है, यानी छुट्टी हो जाती है। अभी जो कभी कभी क्या होता है छोटे, मेरे साथ भी हुआ है कि कभी कभी क्या हो जाता है, कोई कोई लड़के जो है इधर जन गण मन गाते, जन गण मन अधिनायक जय, और पीछे जो कुछ कुछ लड़के जो है वंदे मातरम गाते हैं छोटे। अभी ये जो ओरिजिनल कंडीशन है, फिर वो देखते हैं कि इधर क्या चल रहा है, इधर जन गण मन, फिर वो आ जाएगी वो लाइन में जय हे जय हे जय जय जय, यहाँ पे वो मैच हो जाता है। ये तेरे साथ हुआ है क्या? हुआ है तो यस लिख ले,
ठीक है। तो ये जो है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसे गाने में 1 मिनट 5 सेकंड का समय रहता है। 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है इसे गाने में, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया था, इसे वंदे मातरम को। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। ये भी जो है सबसे ज्यादा बार आया है और काफी कंफ्यूजन करने वाला है छोटे ही, ठीक है। ये इसलिए बताता हूं मैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, जो गुरु भाई बताता है, ठीक है। अब ये भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल कैसा है, कौन सा है? हॉकी। और हॉकी जो है ध्यान से खेलना पड़ता है, क्योंकि कहीं पर भी वो जो हॉकी स्टिक लगती है ना, तो ये जो है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। और ये जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान से खेलना पड़ता है हॉकी। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 11, 1 और 1 11। छोटे वो मेरे यारा, आ तू इधर। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी बाई, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जो है जलेबी है, ठीक है ना। और जलेबी पोहा जो है जबलपुर में काफी फेमस है, ठीक है ना। ये जो नागपुर के संतरा है, वर्धा का वड़ा है, बडनेरा का समोसा है, मूर्तिजापुर के जो भजे है, और ये जो है शेगांव की कचौरी है, नासिक के द्राक्षे है, और ये जो है अपना भूसाल के केले है, और वो मुंबई का वड़ा पाव है, दिल्ली के छोले भटूरे है, चेन्नई का सांबार है, और आंध्रा का इडली। अबे पूरा बताता है गुरु भाई, क्योंकि गुरु भाई सब खा गया है। इतनी एग्जाम दी है गुरु भाई ने, सब इधर की एग्जाम दी है, पूरा खा के बता रहा है तेरे को, पूरा मेहनत से बता रहा है। सिर्फ तू चैनल सब्सक्राइब कर, अबे चैनल सब्सक्राइब कर, तेरे को पूरा बता दो का की डिश कौन सी फेमस है। गुरु भाई पूरा खा के आया, प्रैक्टिकल करके आया है। आ तो इधर। अभी जो राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव जो डॉल्फिन को कहा जाता है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कहा जाता है, जो 5 अक्टूबर 2009 से इसे स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव को, ठीक है ना। ये बुद्धिमान भी है जलीय जीव डॉल्फिन। अभी राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत पर आधारित है, और राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये काफी बार पूछा गया है छोटे, पूरे मेहनत से बता रहा हूं तेरे को, ठीक है ना। काफी बार पूछा गया ये वाले प्रश्न, ठीक है छोटे। ये वीडियो अगर तेरे को पसंद आया है तो लाइक कर, शेयर कर और फैला दे पूरे गली मोहल्ले में। और अगला वीडियो कौन सा लाऊं और किस बारे में लाऊं ये बता दो, क्योंकि तूने बोल दिया और गुरु भाई ने कर दिया। गुरु भाई तेरे को लगा कर ही छोड़ेगा छोटे, क्योंकि आने वाली एग्जाम में तेरे को मैं बताता हूँ, अभी से लग जा, तू काम पे लग जा, पढ़ाई के काम पे लग जा। और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो गुरु भाई को कमेंट में पूछ तू, ठीक है। अभी आता हूं मैं, दुआ में याद रखना। बाय।